नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स बाय तंवर सर में। अपनी इस वीडियो में बात करेंगे जो दिल्ली पुलिस 2023 में एग्ज़ाम हुआ था 14 नवंबर 2023। थर्ड नंबर शिफ्ट है इसका। अपने 2 शिफ्ट कर ली है पहले 14 नवंबर की, तो आप वो वीडियो देख लेना। तो इसका पहला प्रश्न था, पद्म श्री 2022 पुरस्कार से सम्मानित राम साई पांडे मध्य प्रदेश के बेदिया समुदाय के निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित थे? वो थे आपके राय नृत्य शैली से। इसका राइट ऑप्शन ये था। अगला प्रश्न देखिए, चोल वंश के राज चिन्ह में निम्नलिखित में से किस विकल्प का अंकन किया गया था? वो किया गया था बाघ का। 4 नंबर इसका राइट ऑप्शन था। अगला प्रश्न था, बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष किस कुषाण राजा के दरबार के दार्शनिक थे? वो थे कनिष्क प्रथम। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो इसका राइट ऑप्शन था सुप्रीम कोर्ट। 2 नंबर। अगला प्रश्न, उत्तरी भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में कौन सा स्थान लोकप्रिय रूप से शीत मरुस्थल पर्वत के रूप से जाना जाता है? वह है स्पीति घाटी। क्या होगा? स्पीति घाटी। नेक्स्ट प्रश्न पे बात करते हैं। 1929 में खुदाई खतीम तगार नामक अहिंसक क्रांतिकारियों को एक दल बनाने वाले स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए। क्या था? खान अब्दुल गफार खान। इसका राइट ऑप्शन ये 2 नंबर था। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष में खान देश को मुगल साम्राज्य में समाविष्ट किया गया था? वो किया गया था 1601 में। इसका राइट ऑप्शन 1 नंबर था। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा था? वो था महाराष्ट्र। ये 2 नंबर राइट था। अगला प्रश्न देखिए, हिमाचल प्रदेश में हिडिंबा देवी के सम्मान में निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव मनाया गया था? वो मनाया गया था डोंगरी उत्सव। नेक्स्ट प्रश्न अपना साइंस से, सूर्य का प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है? विटामिन डी। ये एकमात्र विटामिन है जो अपने शरीर में बनता है, अपवाद है, बाकी विटामिन अपने शरीर में नहीं बनते। 11 नंबर प्रश्न, संगम ग्रंथों के अनुसार शब्द उजावर का अर्थ क्या है? साधारण हल चलाने वाले। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, उच्च न्यायालयों को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है? अनुच्छेद अपने 226। अनुच्छेद से 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे गए साथियों। अनुच्छेद पे वीडियो बनाई हुई है, वो आप देख लेना प्लेलिस्ट में जाके। अगला प्रश्न देखिए, पंडित अयोध्या प्रसाद वो पखावज से जुड़े हुए हैं। पखावज, इसका राइट ऑप्शन ये होगा, पखावज से जुड़े हैं। नेक्स्ट प्रश्न, स्वतंत्रता के बाद स्थापित उद्योगों पर पूर्ण नियंत्रण किसका था? सरकार का। आप क्या बोलोगे? सरकार का पूर्ण नियंत्रण था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, विजयादशमी को दशहरा के नाम से भी जाना जाता है। इसका राइट ऑप्शन ये 2 नंबर हो जाएगा। विजयादशमी दशहरा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, भारत की वर्ष 2011 की जनगणना 2001 से 11 के दशक में हिंदू जनसंख्या वृद्धि दर कितनी? 16.8% थी। इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा 1 नंबर। अगला प्रश्न देखिए, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए सदस्य कितने सीटें आरक्षित है? 84। इसका राइट ऑप्शन ये था 1 नंबर। अगला प्रश्न देखिए, किस सिंड्रोम के कारण कंधों के बीच एक मोटा कुब्बड़, एक गोल चेहरा, त्वचा पर गुलाबी या बैंगनी खिंचाव के निशान हो जाते हैं? वो है कुशिंग सिंड्रोम। इसका राइट ऑप्शन 1 नंबर था। अगला प्रश्न देखिए साथियों, केसपोर माइक्रो क्रेडिट एक ऐसी कंपनी है जो
तेलंगाना, यहाँ लिखिए तेलंगाना के पिछड़े जिलों में काम नहीं करती। कैशपोर माइक्रो क्रेडिट कंपनी जो तेलंगाना के सबसे पिछड़े जिलों में काम नहीं करती। अगला प्रश्न क्या था, निम्नलिखित में से हरित क्रांति द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, वो था जैविक खाद का प्रयोग, ये राइट ऑप्शन था। अगला प्रश्न देखिए, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी के विश्व प्रतिपादक थे, यहाँ बांसुरी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, महिला राष्ट्रीय खेल महोत्सव नेशनल स्पोर्ट फेस्टिवल ऑफ वुमेन किस वर्ष शुरू किया गया था, वो किया गया था आपके 1975 में, इसका राइट ऑप्शन ये 4 नंबर। अगला प्रश्न देखिए, साख नियंत्रण में निम्नलिखित में से किस उपाय के लिए सुविकसित मुद्रा बाजार की आवश्यकता है, वो है खुला बाजार परिचालन, इसका राइट ऑप्शन 1 नंबर हो जाएगा। सूर्य मंदिर बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है, ये बंगाल की खाड़ी। और ये कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पे, बता सकते हो आप, ये कमेंट करके बताइए कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पे है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कुछ कथन दिए गए हैं, वो सत्य असत्य बताने, नीचे ओजोन परत के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, वो बताइए। ये समताप मंडल में पाई जाती है, बिल्कुल समताप मंडल में पाई जाती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन छिद्र के लिए जिम्मेवार है, बिल्कुल सही है। ओजोन परत पृथ्वी के स्तर पर लगभग 15 से 30 के ऊपर पाई जाती है, ये भी सही है। ओजोन परत में अब सुधार की उम्मीद नहीं है, ऐसा तो कुछ है ही नहीं, हो सकती है सुधार। इनमें से कौन सा कथन सही है, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर ये सही है, 4 नंबर गलत है बस एक, इसका ये राइट ऑप्शन हो गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी, वो की थी महात्मा ज्योतिबा फुले, राइट ऑप्शन 3 नंबर। अगला प्रश्न देखिए, जब खदान क्षेत्र के आसपास प्रेरित प्रतिबलों के कारण बड़े पैमानों पर चट्टानें माइन फेस से विस्फोट से रूप से जुड़ती है, जिससे भूकंपीय तरंगे उत्पन्न होती है, तब किस प्रकार से भूकंप आता है, वो आता है निपात भूकंप, राइट ऑप्शन 4 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न 28 नंबर, पारो तसेचू के नाम से जाने वाला प्रसिद्ध त्योहार किस देश से संबंधित है, वो है आपके भूटान। मीन काम्प को निम्नलिखित में किस राजनेता द्वारा लिखा गया, ये एक बुक है मीन काम्प, ये एडोल्फ हिटलर के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न अपना है कि सूची 1 आवर्त तत्व का नाम है, सूची 2 आवर्त तत्व के प्रतीक है, सुमेलित कीजिए सही कोड में। मैग्नीशियम का तो होता है Mg, यहाँ लिख देता हूँ मैं Mg। मैग्नीज का होता है Mn, बेरियम का होता है B, बोरोन का होता है Ba। ठीक है, अब देखिए यहाँ से वापिस अपने मिलान करते हैं। मैग्नीशियम के आ गया 4 नंबर, तो 4 नंबर ये है, देखो ये 4 नंबर है, यहाँ लिख लो 4 नंबर। बोरोन का होता है Ba, ये 2nd नंबर यहाँ है, देखो। मैग्नीज का Mn होता है, बेरियम का होता है Ba, तो अपना 4 नंबर राइट ऑप्शन होगा। यहाँ पे देखिए कौन सा है, ये देखो 4 नंबर अपना राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नागेवाजा जूडो में इस्तेमाल की जाने वाली एक तकनीक है, वो है दूर हटाने, थ्रोइंग, यहाँ लिख लो दूर हटाने, थ्रोइंग होता है वो। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत उद्देश्य का धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसके द्वारा लिखी गई थी? वो है नेल्सन मंडेला, जो साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए,
मानव के लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर को दर्शन को किसने प्रतिपादित किया था? श्री नारायण गुरु ने। राइट ऑप्शन 4 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न पे बात करते हैं। वैश्वीकरण के संदर्भ में PPPPP है, इसका पूर्ण रूप क्या है? परचेजिंग पावर पारिटी। ये इसका 4 नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार प्रदान? तो अनुच्छेद होगा वो 226 हो जाएगा। राइट ऑप्शन 4 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से किस देश ने भारत ने संविधान संशोधन की प्रक्रिया को अपनाया था? वो था आपके दक्षिण अफ्रीका का। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन का जो प्रक्रिया थी वो ली गई दक्षिण अफ्रीका से। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के परामर्श के बाद नियुक्त किया जाएगा, जैसा कि राष्ट्रपति इस उद्देश्य के लिए आवश्यक समझे? वो होगा अनुच्छेद 124 भाग 2 में। इसका राइट ऑप्शन 3 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न में बात करते हैं। होजागिरी निम्नलिखित में से किस राज्य की एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है? वो आपकी है त्रिपुरा की। इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा 1 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न में बात करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2022 के अनुसार किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर थी? केरल में। और केंद्र शासित प्रदेश पूछ ले तो वो किसकी थी? लक्षद्वीप। ये ध्यान में रखना। यूटी है तो वो तो केंद्र शासित प्रदेश, और स्टेट है तो वो है केरल। अगला प्रश्न देखिए। मल्लिका साराभाई निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की एक कुशल नृत्य की है? वो है कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम। नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं अपने 42 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन निजीकरण के बारे में सही है? ये आर्थिक दक्षता को बढ़ावा देता है। निजीकरण बिल्कुल सही बात है। ये नौकरीशाही के हस्तक्षेप को सीमित करता है। ये भी सही है। बाजार में विफलता की ओर जाता है? नहीं। ये 2 ही सत्य होंगे, 1 नंबर और 2 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न पे बात करते हैं। धूम मठ भारत के किस राज्य में स्थित है? वो है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में। धूम मठ है वो है वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से किस वर्ष में क्रिप्स मिशन ने भारत को स्वतंत्र डोमिनियन स्टेट की पेशकश की थी? वो 1942 में। और 1942 में महात्मा गांधी ने की थी भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत। भारत छोड़ो आंदोलन, ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। भारत में चावल, गेहूं और दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए 2007 से 8 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत की गई थी। यहाँ दालों राइट ऑप्शन हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है अपना। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है? जो सर्वश्रेष्ठ कोच होता है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ कोच को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। शब्द मानसून किसी विशिष्ट समयावधि के दौरान पवन की दिशा से होने वाली मौसमी परिवर्तन को दर्शाता है। वो 1 वर्ष। अगला प्रश्न 48 नंबर प्रश्न है। उस भारतीय व्यक्तित्व की पहचान करें जिसने मोहिनी अट्टम के उसके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी 2021 से सम्मानित। वह आपके नीना प्रसाद। अगला प्रश्न है। LERMS की नीति की घोषणा किस बजट में की गई थी? वो की गई थी 1992 से 1993 के बजट में। और आज का अपना अंतिम प्रश्न है। वर्ष 2021-22 में भारत में किस भाषा में सर्वाधिक समाचार पत्र प्रकाशित हुए थे? वो तो आपको पता ही है, सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा हिंदी। साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए
अपने 45 शिफ्ट करेंगे टोटल। एक दिन में आपको 2 वीडियो मिलेगी, एक मिलेगी सुबह 10 बजे, एक मिलेगी शाम को आपको 7 बजे। ये 2 वीडियो आपको रोजाना मिलेगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दिल्ली कांस्टेबल पुलिस 2023 के, और बहुत जल्दी अपने प्रैक्टिस सेट भी लाने वाले हैं।